नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए इंडिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ना इलेक्शन, ना कैंपेन, ना पॉलिटिकल प्रेशर, बस 24 घंटे और कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने का मौका। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं कौन से 10 एक्स्ट्रा मेजर प्रायोरिटीज पर सबसे पहले काम शुरू करता। और याद रहे दोस्तों, यह एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सब कुछ 24 घंटे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल और फास्ट बनाना। मेरी पहली प्रायोरिटी होती कि गवर्नमेंट सर्विसेज को फास्ट, सिंपल और फुल्ली डिजिटल बनाया जाए। लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, उन्हें बार बार ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। हर पॉसिबल काम ऑनलाइन हो, पेपर वर्क कम हो और सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना। मेरी दूसरी प्रायोरिटी होती है एजुकेशन को बेस्ट क्वालिटी और एक्सेसिबल बनाना। मैं एजुकेशन को फ्री रखता और लर्निंग को सिर्फ रट्टा सिस्टम से निकाल कर प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल और स्किल बेस्ड बनाया जाए। इस पर काम करता। मैं चाहता कि स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पाथवेज हो। एकेडमिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्कूल, स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस और स्किल वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि 3 टाइप के स्कूल्स। जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट है उनके लिए पढ़ाई के स्कूल्स, जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनके लिए स्पोर्ट्स वाले स्कूल्स, और जिनको दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए हम लोग एक वोकेशनल स्कूल्स खोल सकते हैं, जिनसे वो अपनी लाइफ को सेटल बन सके। और मैं लॉन्ग टर्म, मेरा विजन ये होता कि मैं इंडिया में फिर से नालंदा और तक्षशिला जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो और मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड में नंबर 1 बना सकूं। और मेरा तीसरा काम होता है हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। मेरी तीसरी प्रायोरिटी होती है हर सिटीजन को अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। सबके लिए फ्री इलाज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज इंप्रूव हो, डॉक्टर्स और स्टाफ स्ट्रांग हो और इमरजेंसी सर्विसेज फास्ट हो। मैं चाहता कि किसी भी इंसान को पैसों की वजह से ट्रीटमेंट ना रोका जाए। अब एक चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में। मेरी चौथी प्रायोरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। मैं ऐसी पॉलिसीज को पुश करता जिससे कंपनीज इंडिया में ज्यादा जॉब्स क्रिएट करे। मैं कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स देता उनके एम्प्लॉयज के काउंट के हिसाब से। मतलब ज्यादा एम्प्लॉयज तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स में डिस्काउंट, और टैक्स इंसेंटिव्स उन कंपनीज को मिले जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और स्टार्टअप्स को इनिशियल सपोर्ट मिले। यानी कि किसी को स्टार्टअप ओपन करना है तो 3 साल तक उन्हें फ्री टैक्स। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी बेटर जॉब सिक्योरिटी और फेयर अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया जाए। मैं गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स को अलग नहीं रहने देता। मैं काम के हिसाब से दोनों में भी पैसे देने की कोशिश करता, और साथ ही दोनों में टर्मिनेशन का एक सेम प्रोसेस रखता। अब पांचवी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पांचवी प्रायोरिटी होती है फास्ट और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब टाइम पर और बेस्ट क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी ग्रो होती है और लोगों की लाइफ इजी होती है, ना कि कोई बाहर से कोई डेलीगेट आए तो हमें ग्रीन पर्दा बिछाना पड़ता है। साथ ही हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और पेट्रोल वाले टाइप व्हीकल्स को हटाने की कोशिश करते हैं। हम पेट्रोल वाले व्हीकल्स को पब्लिक से वापस रिबाय करते सेम कॉस्ट पे और उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देते, जिससे कि हमारी पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम होती और पॉल्यूशन भी कम हो। छठा पॉइंट, एग्रीकल्चर और फार्मर्स को सपोर्ट। मेरी छठी प्रायोरिटी होती फार्मर्स की इनकम बढ़ाना। उन्हें मॉडर्न इरिगेशन, बेटर सीड स्टोरेज फैसिलिटीज और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए। मैं चाहता कि किसानों को उनकी मेहनत के सही दाम मिले, और साथ ही मैं किसानों के लिए और सारे देशवासियों के लिए अगर फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सका तो उनका ऑलमोस्ट आधा कॉस्ट खत्म हो जाएगा, जिससे कि उनको अपने फार्मिंग से ही उनको इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का बैलेंस। मेरी सातवीं प्रायोरिटी होती है डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को साथ लेकर चलना। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने पड़े तो उसके बदले मल्टी फोल्ड प्लांटेशन हो। अगर एक पेड़ काटा जा रहा है तो उसके लिए 10 पेड़ कम से कम उगाने चाहिए। क्लीन रिवर्स और क्लीन एयर और रिन्यूएबल एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग फोकस हो। मैं चाहता कि डेवलपमेंट भी हो और नेचर को भी सेफ रखा जाए। इसके लिए आप सोचिए, हमारी गंगा और यमुना जैसी नदियां अभी गंदी पड़ी हुई है। इन्हें साफ करने का एक ही तरीका है, हम जो पानी पाकिस्तान की तरफ भेज रहे हैं उन्हें किसी तरह मोड़ कर डैम के थ्रू अगर हम गंगा और यमुना में वापस भेज सके तो उससे कि पानी के प्रेशर से गंगा और यमुना जैसी नदियां साफ हो जाएंगी। और साथ ही हम उस डैम के थ्रू पाकिस्तान से एक डील कर सकते हैं हमारे पीओके को वापस देने के लिए। मेरा 8वां पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी और एंटी करप्शन सिस्टम। मेरी 8वीं प्रायोरिटी होती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और पेपर लीक जैसे केसेस को फास्ट ट्रैक लीगल सिस्टम के थ्रू डील किया जाए।
स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम हो। यानी अगर कोई पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया तो उसके और उसकी पर्सनल वेल्थ और उसने जितने पैसे उस पेपर लीक से कमाए हैं वो सब छीन लिए जाए। उनकी उसको कम से कम 25 ईयर्स की जेल हो और उसके पैसे भी उनकी फैमिली मेंबर्स भरे, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा पेपर लीक या फिर कोई भी टाइप का करप्शन करने से बहुत डरे। साथ ही इक्विपमेंट और एग्जाम सिस्टम को फुली सिक्योर बनाया जा सके। अब नौवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आज के देश की संभावनाएं बहुत ज्यादा जरूरी है, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बूस्ट। मेरी नौवीं प्रायोरिटी होती है इनोवेशन को बूस्ट करना। रिसर्च, एआई, स्पेस टेक, डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया जाए। स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और इजी पॉलिसीज मिले ताकि इंडिया इनोवेशन हब बन सके। मैं ऐसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता। मैं स्टार्टअप्स के लिए 3 सालों तक का फ्री टैक्सेशन रखता और इनोवेशन के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करता। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म विजन फॉर इंडिया। मेरी 10वीं प्रायोरिटी होती है लॉन्ग टर्म विजन बनाना। सिर्फ आज का प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि 10 से 20 साल का रोड मैप तैयार हो जिसमें एजुकेशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और गवर्नमेंट सब अलाइंड हो। इंडिया को सिर्फ फास्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाना मेरा विजन होता, क्योंकि हम आज भी सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज भी हमें लोगों को फ्री अनाज देना पड़ रहा है। आज भी हमारे यहाँ पर सब एम्प्लॉयड नहीं है, सबके पास नौकरियां नहीं है। इसीलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग होना काफी नहीं है, हमें इतना फास्ट होना होगा कि हम अपने सारे लोगों को नौकरियां दे सके। अब सबसे मेरा एक्स्ट्रा विजन जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। पॉलिटिक्स के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी और एथिक्स स्टैंडर्ड्स हो जिससे कि कोई गलत आदमी पॉलिटिक्स में ना आ पाए, उनका बैकग्राउंड चेक हो, उनके लिए कोई एग्जाम्स हो जिससे कि कोई चोर या फिर किसी टाइप का क्रिमिनल हमारी पॉलिटिक्स में ना आ सके। जुडिशरी और फास्ट और एफिशिएंट हो ताकि केसेस में टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व हो। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जजेस और ज्यादा से ज्यादा लोग जुडिशरी में होंगे तो हम गारंटी कर सकते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी केस का रिजोल्यूशन आ जाएगा। मीडिया को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो बिना पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट प्रेशर के। मतलब मीडिया को हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू फंड करेंगे, गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि कोई विनिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो फिक्स्ड अमाउंट रहेगा जो मीडिया के पास जाएगा जिससे कि मीडिया पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वो ओपनली क्रिटिसाइज कर सकेगी हमारी मिस्टेक्स को जिससे कि हम उन्हें करेक्ट कर सके। और गवर्नेंस को और ट्रांसपेरेंट हो। मेरा मानना है कि जब ये 4 पिलर स्ट्रांग होते हैं तभी एक देश सच में डेवलप बनता है। और तो दोस्तों ये थी मेरी सोच। अगर मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो मैं ये चीजें करना चाहूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको ये पावर मिले तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।